अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अवर चैनल। आज की जो वीडियो है वो एक काफ़ी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है हमारी नॉर्मल वीडियोस से। वो इसके ऊपर है कि मैंने एक न्यूज़ देखी कुछ दिन पहले कि पाकिस्तानी 2 एथलीट्स आए थे जर्मनी में और वो यहाँ पे आके डिसअपेयर हो गए हैं, मतलब कि उनका कोई पता नहीं चल रहा कहाँ पे है वो किसी यूनिवर्सिटी गेम्स में आए थे, उन्होंने कॉम्पिटिशन वगैरह में हिस्सा लिया और उसके बाद वो गुम हो गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। उनके पासपोर्ट्स में अभी तक जो कंटिंजेंट मैनेजर थे उन्हीं के पास हैं, लेकिन वो दोनों गायब हो चुके हैं और इस चीज़ का शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पे स्लिप हो चुके हैं, जानबूझ के कहीं चले गए हैं और उनका वापस आने का इरादा नहीं है। और जिसका मतलब ये है कि अब उनका इरादा होगा यहाँ पे आके कोई नौकरी वोकरी ढूंढेंगे और यहीं पे रहेंगे, पाकिस्तान वापस नहीं जाना। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। बात ये है कि उनका जो अभी स्टेटस है वो सेम है जो यहाँ पे डंकी लगा के लोग आते हैं उनका स्टेटस होता है, जिसका मतलब है कोई स्टेटस नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो बंदा डंकी लगा के आता है वो भी यहाँ पे छुपता फिरता है, उसकी कोई पहचान नहीं होती। और वो भी जब यहाँ पे बगैर पासपोर्ट के बिना वीज़ा के गुम हो गए तो उनकी भी इस वक्त कोई पहचान नहीं है। तो इस वक्त बेशक वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो भी थे, लेकिन उनमें और एक डंकी लगाने वाले में 0.1% का भी फ़र्क नहीं है। वो दोनों सेम जॉब्स करेंगे, वो दोनों सेम स्ट्रगल करेंगे, हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में सेम होगी। तो सबसे पहले सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान में एक सोच फैल रही है कि बस किसी भी तरह पाकिस्तान से जाना है, चाहे वो डंकी की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो, कोई लीगल स्टेटस हो या ना हो, बस आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है। दिस इज़ नॉट द ट्रुथ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बस पाकिस्तान से बाहर निकलना है और यहाँ पे आके आप कुछ भी कर रहे हो और आप ना बस पाकिस्तान से बाहर आ गए तो आप सुखी हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इन 2 स्टूडेंट्स की अगर हम लोग मिसाल लें, फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान में यकीनन किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, फ्यूचर अगर ब्राइट ना भी हो तो सेमी ब्राइट होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर ही लेंगे। यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं, यकीनन कम अज़ कम मिडिल क्लास जैसी फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते होंगे, तभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब उनका स्टेटस जर्मनी में जो होमलेस लोग पड़े हुए हैं, जो नशेई पड़े हुए हैं, उनसे भी बुरा है मेरा ख्याल है। बात यह है कि अब उन्होंने यहाँ पे आके उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हर बंदा एक्सप्लॉइट करेगा, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है वो कौन है, उनका नाम नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कहीं पे जाएंगे, अगर कुछ मसला हो जाता है, कहीं पकड़े जाएंगे, वो पाकिस्तान डिपोर्ट वापस हो जाएंगे। आप ये वीडियो एक्चुअली डंकी लगाने वालों या ऐसे जो बिना लीगल स्टेटस की कहीं पे स्लिप हो जाते हैं, कहीं पे आ जाते हैं, या फॉर एग्जांपल कोई पूरी डंकी लगा के नहीं आया, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई टर्की विज़िट वीज़ा पे आया था, लेकिन वो फिर नैरो नैर यूरोप आ गया या फिर इसके अलावा किसी और मुल्क, यूरोप के किसी आसपास वाले किसी मुल्क में आया था और फिर वो चलते चलते यहाँ तक आ गया, तो उसका देखें यहाँ पर कोई लीगल स्टेटस नहीं है। लीगल स्टेटस ना होने का आप सिंपल सा मतलब ना समझने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए जो भी अगर कोई गांव में भी बैठा हुआ ये वीडियो देख रहा है या कोई डंकी लगाने का सोच रहा है, तो सिर्फ इमेजिन करें कि एक मुल्क जहां पे आप लोग कोई रिहाइश नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, आप सिम कार्ड नहीं निकलवा सकते, आप जॉब नहीं कर सकते मिनिमम वेज के ऊपर, बहुत कम पैसों में कोई आपको एक्सप्लॉइट करके जॉब देगा, जहाँ पर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, जहाँ पर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, जहाँ पर आप मर जाएं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एग्जिस्ट नहीं करते, जहाँ पे आप किसी स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं जा सकते क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जहाँ पे आप कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप ऐसे मुल्क में कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? आप ऐसे मुल्क में ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो ख़ास कर डंकी लगाने वाले भी तमाम लोग, और ख़ास करके जो इस तरह के स्टूडेंट्स हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ इस तरह स्टूडेंट्स वगैरह, या कोई दफ़ा होता है गवर्नमेंट जॉब्स पर बंदा जाता है और अमेरिका में भी स्लिप हो जाते हैं या यूरोप में स्लिप हो जाते हैं, तो आप लोग अपने साथ जितना गलत कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता उसको। आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी अच्छा एम्प्लॉयर आपको बिना लीगल स्टेटस के जॉब देगा नहीं। आप यकीनन कोई छोटी मोटी दुकानों पे ये वो ब्लैक में काम कर रहे होंगे, जिसका मतलब ये है कि वो आपको अगर यहाँ पे अगर मिनिमम वेज 12-13 यूरो है तो आपको शायद वो 6-7 यूरो दे रहा होगा क्योंकि आप ब्लैक में काम कर रहे हो, आपकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी नहीं है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। उसके अलावा आप कोई भी बेसिक चीज़ नहीं कर सकते। आप ट्रेन में चढ़ेंगे, खुदा ना खासा टिकट चेक किया, आप वहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी नहीं है। और ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं, इनसे बड़ी बात यह है कि आपकी जान की भी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आप एक इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करते एक मुल्क के अंदर। तो जब आप एक मुल्क में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो आप उस मुल्क से कैसे प्रोटेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
آپ کو کوئی مکہ مار کے چلا جائے، کوئی لٹا کے پٹائی کر دے آپ کی، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ پولیس کے پاس جائیں گے آپ کو وہ ڈیٹینشن سیل جو ان کی ہے اس میں رکھے گی، مہینے 2 مہینے بعد جب کوئی رپورٹ والی فلائٹ ہوگی آپ کو واپس بھیج دے گی۔ آپ کسی ہاسپٹل جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں ان کو دکھانے کے لیے کہ آپ ہو کون۔ تو آپ ایک لائف امیجن کریں صرف اور صرف، یہ ویڈیو کوئی بہت بڑی نہیں بنانا چاہتا میں، صرف ایک سمپل سی آپ ایک لائف امیجن کریں کہ آپ ایک زندہ ہیں کسی ایسے ملک میں، یا اپنے ملک میں بھی زندہ ہیں۔ پروٹیکشن والی بات ہے کہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو جاتی ہے، چھوٹی بیماری ہو جاتی ہے، آپ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، آپ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی آپ کو قتل کر کے دفنا دے تو آپ پولیس کے پاس نہیں جا سکتے، یو آر اے گھوسٹ، آپ ایک بھوت ہیں جس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ تو جس چیز کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس کو کوئی مار بھی دے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ چیز تھی نہیں۔ تو آپ ایسا بھوت کیوں بننا چاہ رہے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، پاکستان میں یا جرمنی میں یا یورپ میں، کسی بھی ملک میں ایسا بھوت بننا بالکل ہی سراسر بیوقوفی ہے کہ آپ ایک بھوت بننے جا رہے ہیں اور اس ملک کے اندر آپ کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہاں پہ کتنے پیسے، بہت محنت کر کے کتنے پیسے کمائیں گے؟ لاکھ روپے کما لیں گے، 1.5 لاکھ کما لیں گے، 2 لاکھ کما لیں گے، اس سے زیادہ نہیں کما پائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس لیگل سٹیٹس نہیں ہے۔ 3 لاکھ کما لیں گے، 1000 یورو کما لیں گے آپ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں کما پائیں گے۔ اپنے ملک کتنے پیسے بھیجیں گے؟ ان میں سے مشکل سے 30 40 50 ہزار روپے بھیجیں گے۔ 30 40 50 ہزار روپے تو میرا خیال ہے کہ اگر جو لوگ بولتے ہیں آپ کو کہ پاکستان میں آپ جیسے انویسٹ کرو گے اور سارا پیسہ ڈوب جائے گا اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ آج بھی محنت کرنا شروع کریں گے تو 30 40 50 ہزار روپے کمانا میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اٹ از ویری ایزی۔ آپ ریڈی بھی لگا لیں تو اس کو بھی، ریڈی والے بھی جو چپس بیچ رہے ہیں نا، وہ 80 90 ہزار روپے کما رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اتنی بری لائف اور اتنی سٹرگل والی زندگی صرف اور صرف اپنے گھر 30 40 ہزار روپے بھیجنے کے لیے، اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، جس یونیورسٹی سے یہاں پہ سلپ ہوئے، ڈنکی لگانے والے تو 10 20 لاکھ روپے بھی پے کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسے سلپ نہیں ہوتے، ڈنکی کی صورت میں آتے ہیں، وہ تو کم از کم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں جو لوگ ڈنکی لگا رہے ہوتے ہیں ان کی۔ آپ خود ہی مطلب انسان پریشان ہو جائے کہ کس طرح کی ویڈیوز ہیں، کیسے حالات سے گزر کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں۔ ان ویڈیوز کو دیکھ کے یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کبھی ایسا وقت نہ آئے آپ کے اوپر کہ آپ کوئی اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا ایسے راستوں سے گزرنا پڑے۔ تو اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ٹوٹل بات یہ ہے کہ ایک ملک میں بھوت بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنکی لگا کے ایسے اسٹوڈنٹس کی طرح سلپ ہو کے آپ ایک ملک میں ایک ایسے بھوت بن رہے ہیں جس کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ تو اپنے اوپر رحم کھائیں اور ایسے بھوت نہ بنیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔